अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 4 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम हुक्स और उसके अलावा चंद इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और वो फंक्शंस जो हैं वो थीम डेवलपमेंट में उनके बारे में जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑल दो ये वीडियो 30 से 40 मिनट्स की होगी, लेकिन आप इसको कम्प्लीटली देखिए ताकि आप प्रॉपरली वर्डप्रेस की थीम डेवलपमेंट कर सकें। तो दोस्तों, बगैर आपसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बगैर ये कुछ आपसे कहे, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस वक्त वर्डप्रेस जो है हमारा wp-dev.test लोडेड है, एडमिन पैनल। और इसी के साथ मैंने सबलाइम टेक्स्ट में भी हम अपना जो है वो प्रोजेक्ट लोड किया हुआ है और wp-dev के फोल्डर से कंप्लीट फोल्डर यहाँ पर लोडेड है। तो इससे पहले कि हम हुक्स की तरफ बढ़ें, मैं यहाँ पर आपको कुछ चार एक ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनका यूज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि उनका यूज़ करते हुए हम थीम डेवलपमेंट और थीम कस्टमाइजेशन में उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत से यूज़र उसको मिस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है बाद में कि ये हमारा काम क्यों नहीं हो रहा। तो वो चार फंक्शंस कौन से हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी थीम में हेडर डॉट पी में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं उन चार फंक्शंस को डिस्प्ले करूँगा। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी। पहला फंक्शन ये है। उसके बाद हम यहाँ पर br टैग लगा देते हैं। फिर दूसरा है गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। इसके बाद तीसरा जो फंक्शन है वो है गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी। और जो फोर्थ फंक्शन है वो है गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI। इसके अलावा हमारे पास एक और भी फंक्शन है, वो भी मैं बता देता हूँ। इको गेट स्टाइल शीट URI। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनको समझ लें पहले, फिर हम इसके बाद हुक्स की तरफ जाते हैं। तो जब मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाऊंगा तो आपको जो टेम्पलेट डायरेक्टरी है, इको गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी और स्टाइल शीट डायरेक्टरी, इनका आपको सेम लुक आपको मिलेगी, सेम तरीका, मतलब सेम URL मिलेगी। इसी तरीके से, सॉरी यहाँ पर URI है, URL नहीं है। तो इसी तरीके से गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी में एक्चुअली मैं इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से इसकी समझ आए। मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ से कट करके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये जो दोनों फंक्शन है, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी और गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी, ये आपको अभी जो है वो सेम आउटपुट देंगे। इसी तरीके से ये दोनों फंक्शन भी हमें सेम आउटपुट देंगे। और ये जो फिफ्थ फंक्शन है ये हमें स्टाइल डॉट CSS का कंप्लीट पाथ रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ URI। तो इसको सेव करके मैं यहाँ पर वर्डप्रेस का फ्रंट पेज अपना ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो पाथ मिल रहा है वो डायरेक्टरी पाथ मिल रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ डायरेक्टरी लिखा, आगे अंडरस्कोर URI नहीं लिखा। तो अगर अंडरस्कोर URI के साथ लिखेंगे तो ये इस तरीके से हमें, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये जो तरीका होता है, इस तरीके से हम जो कोई भी फाइल है, जो दूसरी PHP फाइल है, उसको ऐड कर सकते हैं functions.php में या कहीं पर भी, जहाँ पर भी हम ऐड करना चाहें। नॉर्मली जो भी आपने फाइल इंक्लूड करना होती है या रन करना होती है, उसको हम इंक्लूड करते हैं functions.php फाइल में। तो इसका यूज़ जो है, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी का यूज़ जो है वो functions.php में होता है। इसी तरह गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी का जो पाथ है वो भी सेम आपको मिलेगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आएगा कि ये जो गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी है ये हमेशा आपकी जो पेरेंट थीम होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने कल को इस पेरेंट थीम की एक चाइल्ड थीम क्रिएट की है और उस चाइल्ड थीम के अंदर कुछ एसेट्स हैं, कुछ CSS फाइल्स हैं, कुछ इमेजेस हैं, वगैरह वगैरह जो भी हैं, GS फाइल्स हैं, उनको अगर आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो तब आप गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि तब आप यूज़ करेंगे गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी। इससे क्या होगा, वो वर्डप्रेस खुद बहुत देखेगा कि इस वक्त किस थीम का जो है वो एक्टिवेट है स्टाइल डॉट CSS,
और उस पाथ को उस फोल्डर तक आपको लेकर चला जाएगा वो खुद ही। आपको खुद से पाथ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और यही डिफरेंस आपको इन दोनों में भी मिलेगा कि गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI आप मतलब CSS कोई भी ऐड करना चाहे इसमें, सॉरी, इस गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी और गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी में हम PHP फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। तो अगर आपने कल को चाइल्ड थीम क्रिएट की और उस चाइल्ड थीम में आपने कोई PHP फाइल इंक्लूड की है कोई भी उसकी फंक्शनैलिटी के लिए, किसी कस्टम फंक्शनैलिटी के लिए, तो आप उसको जब इंक्लूड करेंगे चाइल्ड थीम की functions.php में, तो तब आप यूज़ करेंगे गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी। फिर आप गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी नहीं यूज़ करेंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। सो ये जो गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी है, दिस फंक्शन वर्क्स विद पेरेंट थीम, और ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन रिटर्न डायरेक्टरी पाथ फ्रॉम चाइल्ड थीम, और इसी तरीके से दिस फंक्शन विल रिटर्न URL of parent theme, or this function will return URL of child theme। तो फिलहाल चूंकि हम इस वक्त पेरेंट थीम में काम कर रहे हैं, तो पेरेंट थीम में जब हम काम करेंगे तो ये जो चारों फंक्शन है ये हमें सेम आउटपुट देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। लेकिन कल को ये ध्यान में रखिए, अगर आप पेरेंट थीम की स्क्रैच से थीम क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आप हमेशा गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी और गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI को यूज़ कीजिए। इसी तरीके से गेट स्टाइल शीट URI हमें रिटर्न करता है कंप्लीट हमारी जो CSS का पाथ है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी इस वक्त एक्टिव थीम है उसकी style.css का पाथ है। नॉर्मली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप जो style.css है उसमें कोई भी कोड लिखें अपार्ट फ्रॉम दीज हेडर्स। इसके अलावा अगर आप कोई एसेट्स वगैरह कोई CSS कस्टम CSS ऐड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर हम इस तरीके से एक अलग से फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसका नाम हम एसेट्स रख देंगे। इसी तरीके से इसी के अंदर एक और फोल्डर हम क्रिएट करेंगे, उसका नाम INC रख देंगे। तो इस INC के फोल्डर में हम इंक्लूड करेंगे PHP की फाइल्स, और एसेट्स के फोल्डर में हम फर्दर CSS का फोल्डर बना लेते हैं, और इसके अलावा JS का फोल्डर बना लेते हैं, और इसके अलावा इमेजेस का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो थीम के अंदर यूज़ होने वाले जितनी स्टाइलिंग है CSS वगैरह वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, जितने भी उसमें इमेजेस वगैरह होंगे वो यहाँ पर ऐड करेंगे, और जितने भी JS की फंक्शनलिटी होगी जावास्क्रिप्ट की वो यहाँ पर इस JS के फोल्डर में हम ऐड करेंगे। तो ये हमने स्टैटिक कंटेंट के लिए हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, और इसके अलावा हमने इन 5 फंक्शंस की इम्पोर्टेंस को देख लिया कि ये क्या करते हैं और इनका क्या क्या यूज़ है। तो अब हम बढ़ते हैं हुक्स की तरफ। तो हुक्स क्या होती हैं? बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर आपको सर्टन चेक पॉइंट्स दिए जाते हैं, मैं इनको चेक पॉइंट्स का कहता हूँ, ताकि आप उन चेक पॉइंट्स को यूज़ करते हुए किसी भी फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकें, कोई भी फंक्शनैलिटी को अपेंड कर सकें, कोई भी फंक्शनैलिटी को ख़त्म कर सकें, और किसी भी फंक्शनैलिटी में कोई फ़ीचर आप ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकें। तो इस पर्पज़ के लिए हमें वर्डप्रेस हुक्स प्रोवाइड करता है। थाउजेंड्स ऑफ हुक्स, मतलब हज़ारों की तादाद में हुक्स जो हैं इस वक्त वर्डप्रेस के कोर में अवेलेबल हैं, और उनको हम अपनी थीम्स के अंदर, और ना सिर्फ थीम्स बल्कि प्लगइन्स के अंदर भी हम उनको यूज़ करते हुए अपनी वर्डप्रेस के अंदर फंक्शनैलिटी को एनहेंस करते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो हुक्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर 2 किस्म की हुक्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हुक्स इन वर्डप्रेस। नंबर 1 एक्शन हुक्स, नंबर 2 फिल्टर हुक्स। तो एक्शन हुक्स और फिल्टर हुक्स में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि जो एक्शन हुक्स होती हैं वो कोई डाटा रिटर्न नहीं करती, मतलब वो होते वो फंक्शंस ही हैं, वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते बल्कि अपना काम करके वहीं पे टर्मिनेट हो जाते हैं। जबकि जो फिल्टर हुक्स होती हैं वो अपना काम परफॉर्म करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई आउटपुट आपको रिटर्न करेंगी। आप बेशक वर्डप्रेस की कोर में चले जाइए, वहाँ पर आप फाइंड कीजिए, 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है, ऐड फिल्टर, डू अप्लाई फिल्टर्स, ऐड फिल्टर और अप्लाई फिल्टर्स, इसके बाद रिमूव फिल्टर। और एक्शन हुक्स के लिए आपने फाइंड करना है डू एक्शन, ऐड एक्शन एंड रिमूव एक्शन। तो एक्शंस के आगे 3 फंक्शंस हैं, इसी तरीके फिल्टर्स के भी 3 फंक्शंस हैं। तो एक्शंस के कौन कौन से 3 फंक्शंस हैं? ऐड एक्शन, रिमूव एक्शन एंड डू एक्शन।
और फिल्टर्स के कौन कौन से हैं? ऐड फिल्टर, रिमूव फिल्टर एंड अप्लाई फिल्टर्स। ध्यान में रखिएगा, अप्लाई फिल्टर्स है प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, जबकि हुक्स जो है एक्शन हुक्स वो जो है सिंगुलर है। तो ये इनका पर्पस होता है हुक्स का कि हम किसी भी फंक्शनैलिटी को एनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई थीम स्क्रैच से क्रिएट करें, जैसे हमने ये थीम क्रिएट की है, तो इसमें हम अपनी हुक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि कल को कोई दूसरा डेवलपर हमारी थीम में अगर कोई चेंजेस करना चाह रहा है तो वो चाइल्ड थीम के अंदर क्रिएट करके उन हुक्स को यूज़ करते हुए अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर ले, ताकि हमारी जो थीम है कल को अगर हम उसकी कोई अपडेट देते हैं तो उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होगी। उसने जो चेंजेस अप्लाई किए हैं वो चेंजेस जो है वो चाइल्ड थीम के थ्रू इम्प्लीमेंट होती रहेंगी, तो उसमें कोई ऐसा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ हुक्स, के हुक्स आर द चेक पॉइंट्स इनसाइड वर्डप्रेस, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए, किसी भी फंक्शनैलिटी को अपडेट करने के लिए, किसी भी फंक्शनैलिटी को डिलीट करने के लिए। सो ऐड फॉर एडिंग, delete for deleting and do for creating new functionalities using hooks in WordPress। तो बेशुमार हुक्स हैं वर्डप्रेस के अंदर, लेकिन हमने वो हुक फाइंड करनी है जिसकी हमें ज़रूरत है, अदरवाइज इसको पढ़ते रहना इट्स इज अ लॉट्स ऑफ टाइम टेकिंग जॉब। इसके अलावा आप यहाँ पर एक वेबसाइट है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ वेबसाइट भी, एडम ब्राउन, आई थिंक एडम ब्राउन वर्डप्रेस, इस तरह की इसकी वेबसाइट है, एग्जैक्टली मुझे लिंक याद नहीं है। ये है एडम ब्राउन वर्डप्रेस, ये है adamBrown.info वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको लेटेस्ट वर्डप्रेस की हुक्स मिल जाएंगी, देख सकते हैं, शो मी ऑल हुक्स, शो मी ऑल एक्शन हुक्स, शो मी ऑल फिल्टर हुक्स एंड शो मी ऑल डेप्रिकेटेड और रीनेम्ड हुक्स। मतलब ये वो हुक्स हैं जो डेप्रिकेट हो चुकी हैं और रीनेम हो चुकी हैं या वर्डप्रेस के अंदर, ये देख सकते हैं आप, ये डेप्रिकेटेड हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है रीनेम, कैटेगरी सेव प्री, इसको रीनेम कर दिया गया था इन WP 2.3 वर्जन है। एनीवेज इसमें आपको तमाम की तमाम हुक्स जो हैं वो मिल जाएंगी वर्डप्रेस के रिलेटेड। तो आप यहाँ पर ऑल हुक्स पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपको तमाम वर्डप्रेस की एक्शन हुक्स, फिल्टर हुक्स, तमाम की तमाम ये देख सकते हैं आपको मिल जाएंगी। ये इनके टाइटल्स हैं। अब इनको यूज़ करने का तरीका क्या है, हुक्स को यूज़ करने का। हुक्स को ज़हन में रखिएगा, हमेशा हम जब क्रिएट करने के लिए कि कोई हुक यूज़ करनी है तो जिस जगह पर हमने उस हुक को ऐड करना है वहाँ पर हम डू एक्शन लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ डू एक्शन और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई कस्टम हुक, तो ये हमने एक डू एक्शन हुक बना ली। अब ये डू एक्शन जो है अगर मैं यहाँ पर होवर करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डू एक्शन बेसिकली एक फंक्शन है वर्डप्रेस के अंदर। तो इसी तरीके से अगर मैं ऐड एक्शन दिखाऊंगा तो वो भी एक फंक्शन है, रिमूव एक्शन वो भी एक फंक्शन है। अब ये जो हुक है ये मैंने खुद क्रिएट किया, अभी मैंने वर्डप्रेस की हुक को यूज़ नहीं कर रहा मैं, बल्कि मैं ये बता रहा हूँ कि हुक्स काम कैसे करती हैं। तो यहाँ पर WP नैव मेन्यू के बाद मैंने एक हुक ऐड कर दी डू एक्शन की मदद से। अगर आप तमाम हुक्स को फाइंड करना चाह रहे हैं तो सबलाइम के अंदर Alt Shift F प्रेस करके आप यहाँ पर डू एक्शन लिखेंगे और साथ ही फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बेशुमार हुक्स मिलेंगी। ये हुक्स वो हैं जो कुछ पैरामीटर्स लेती हैं, ये हुक है इसके साथ कोई पैरामीटर नहीं है। तो खैर एनीवेज ये हमने एक माई कस्टम हुक क्रिएट की। अब इसको यूज़ कैसे करना है, देखिए मैं अब इसको रन करता हूँ अपनी वेबसाइट को यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं मिला। अब ये जो हुक है ये WP नैव मेन्यू के बाद है, यहाँ पर टेम्पलेट जो स्टिकी लिखा है इसके ऊपर यहाँ पर कुछ हम फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं, कोई बैनर या कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं अब functions.php में जाऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐड एक्शन और इस ऐड एक्शन को मैं पास करूँगा कौन सा एक्शन है, जो नाम हमने डू एक्शन में दिया है वही कॉपी करूँगा और पहला उसका पैरामीटर वो नाम होगा, दूसरा उसका पैरामीटर होगा जो भी हम उसको फंक्शन पास करना चाह रहे हैं, जो भी फंक्शन उस हुक के अगेंस्ट हम रन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सिंगल कोड या डबल कोड में लिखेंगे PWSP के। अच्छा ये PWSP के अंडरस्कोर जो है ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हमेशा अपने अपने वेरिएबल्स, फंक्शंस और क्लासेस के नेम यूनिक रखने हैं ताकि वो किसी दूसरे प्लगइन के साथ कन्फ्लिक्ट या दूसरी फंक्शनैलिटी के साथ कन्फ्लिक्ट ना करें, उनको यूनिक रखना है।
तो यहाँ पर PWSPK_ मैं लिख देता हूँ इसका नाम माई कस्टम हुक। अब ये हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके जो थर्ड पैरामीटर होता है उसमें हम इसके देते हैं पैरामीटर्स के कितने पैरामीटर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हों। तो इस थीम के कोई पैरामीटर नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐड एक्शन पे होवर करता हूँ तो यहाँ पर नो पे नहीं बल्कि ऐड एक्शन पे जाके हम plugins.php में तो देखिए टैग पहला मतलब कौन सा टैग है जो आपने एग्जीक्यूट करना है, फिर उसके अगेंस्ट कौन सी फंक्शनैलिटी, फिर उसके बाद उसकी कितनी प्रायोरिटी होनी चाहिए और उसके बाद लास्ट में वो कितने आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। डिफ़ॉल्ट जो है वो 1 होता है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे हम उसकी प्रायोरिटी दे देते हैं। तो ये हमने प्रायोरिटी दे दी, ठीक हो गया। अब ऐड एक्शन में हमें ये फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा फंक्शन। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ ताकि नेमिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर अब मैं अब चूँकि ये एक एक्शन हुक है तो ये कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगी, बल्कि मैं यहाँ पे लिखूँगा इको h1 आई एम आ कस्टम हुक। ये मैंने लिख के सेव कर दिया और इस h1 को यहाँ पर क्लोज कर दिया, सिंपल। अब मैं जब इस कोड को देखिए, अब मैंने रन किया है, ये कोड मैंने लिखा है functions.php में, हेडर में सिर्फ डू एक्शन लिखा है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आई एम अ कस्टम हुक यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ गया हमें इस फंक्शनैलिटी की मदद से। अब हमने क्या किया, हमने हुक को यूज़ करते हुए एक फंक्शनैलिटी को अपेंड किया वर्डप्रेस उसके अंदर, अपनी थीम के अंदर। इसी तरीके से मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और माई हुक इसको 1 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेव करके यहाँ पर फंक्शन एक और क्रिएट कर लेता हूँ 1 के नाम से और यहाँ पर लिख देता हूँ माई हुक 1। अब मैं इसको अगेन रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर अब यहाँ पर आई थिंक PWS, अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैं 1 लिखना भूल गया था। तो रन करते हैं तो अब देख सकते हैं आई एम अ कस्टम हुक, आई एम अ कस्टम हुक 1, ये दोनों फंक्शन परफॉर्म हुए। अब हम प्रायोरिटी की मदद से अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ, सॉरी इसको मैं 15 कर देता हूँ अगर, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब आप देख रहे हैं आई एम अ कस्टम हुक 1 ऊपर चला गया और आई एम अ कस्टम हुक जो है वो नीचे आ गया। ये होती है प्रायोरिटी, जिसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। तो अगर मैं इसको 20 कर दूंगा तो ये 15 अब प्रायोरिटी ज़्यादा है, 20 प्रायोरिटी कम है, तो ये वापस नीचे आ जाएंगे। और अगर दोनों की प्रायोरिटी सेम होगी, मतलब दोनों की 10-10 प्रायोरिटी है, कोई भी डिजिट्स हो सकते हैं यहाँ पर, तो उस सूरत में ये अल्फा मतलब उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होंगे। तो ये होते हैं बेसिकली ऐड एक्शन। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर ऐड एक्शन किया और 2 एक्शंस हमने ऐड किए। तो कल को मुझे एक चाइल्ड थीम बनानी है, उस चाइल्ड थीम के अंदर मुझे ये वाली हुक नहीं चाहिए। तो इसको बजाय इसके कि मैं पेरेंट थीम में आके रिमूव करूँ, क्योंकि कल को अगर पेरेंट थीम में मैं रिमूव करता हूँ और कल को वो पेरेंट थीम अपडेट होती है तो वो ओवरराइड हो जाएगा। तो मैं इसकी बजाय चाइल्ड, अब सपोज कीजिए मैं चाइल्ड थीम की functions.php में हूँ, तो वहाँ पर मैं लिखूँगा रिमूव एक्शन और इस एक्शन को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और उसके बाद किस फंक्शनैलिटी को इन दोनों में से हमने रिमूव करना है उसको कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और इसकी प्रायोरिटी भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। आई थिंक इसकी प्रायोरिटी रिमूव एक्शन अगर देखा जाए तो इसकी भी प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही होती है, तो इसको आप 10 ही दे दें क्योंकि है तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही। तो अब ये क्या करेगा, अब ये जो है ये वाला फंक्शनैलिटी, ये इस एक्शन हुक को हमारी ये जो एक्शन हुक है इसको रिमूव करेगा। तो रन करते हैं हम, तो देखिए आई एम अ कस्टम हुक और उसके बाद ये वाली फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट हुई, लेकिन उसको पता चला कि इस एक फंक्शनैलिटी को हमने रिमूव करना है। तो देखिए यहाँ से आई एम अ कस्टम हुक 1 जो है वो रिमूव हो चुका है। तो ये होता है हमारे पास एक्शन हुक्स। इसी तरीके से हमारे पास फ़िल्टर्स होते हैं, इसी तरह फ़िल्टर एक्शन के अलावा फ़िल्टर्स होते हैं। अब फ़िल्टर्स को कैसे यूज़ करते हैं? फ़िल्टर्स को यूज़ करने का तरीका ये होता है कि हम उसके लिए अप्लाई फ़िल्टर्स को यूज़ करते हैं, अप्लाई फ़िल्टर्स। तो उसके बाद हम उसको कोई डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पर वो दे सकते हैं एज अ पैरामीटर। लेकिन अगर यहाँ पर हम अप्लाई फ़िल्टर्स को देखें तो इसमें हमें सिर्फ वैल्यू और उसके बाद उसके अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं तो वो पास करने होते हैं। तो वैल्यू हमने यहाँ पर दे दी माई कस्टम हुक, तो अब डेफिनेटली ये एक फ़िल्टर हुक है, तो इसके लिए हम ऐड एक्शन यूज़ नहीं कर सकते बल्कि ऐड फ़िल्टर करेंगे। ऐड फ़िल्टर करने के बाद अब हमने यहाँ पर
कोई भी इसको, अब यहाँ पे इसने कहा है कि इसको आर्गुमेंट्स देने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक आर्गुमेंट है हेलो वर्ल्ड, राइट। तो ये मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ अपने कोड को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अप्लाई फिल्टर्स में हमें सिर्फ कस्टम हुक लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है, अप्लाई करना है इसको। ये देखिए, ये वैल्यू रिटर्न, जब कोई चीज़ वैल्यू रिटर्न करती है तो उसको हम एको करते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमें एको फिल्टर लिखना, अप्लाई फिल्टर लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं H1 और H1। तो ये मैंने अब लिखा, उसको रन किया, तो यहाँ पर आप देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ गया। अब फिल्टर को यूज़ कैसे करते हैं कि ये कलर जो है इसका बोल्ड है, मतलब सॉरी कलर इसका ब्लैक है, मैं इसको रेड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको CSS के थ्रू H1 को टारगेट कर सकता हूँ। लेकिन हमारे पास एक और इसकी फंक्शनैलिटी है, वो है ऐड फिल्टर, और यहाँ पर सेम हम वही कॉपी करेंगे माई कस्टम हुक, और इसको पेस्ट करेंगे और कॉमा ये वाला फंक्शन हम, चलिए इसके लिए माई कस्टम हुक इसको रन कर लेते हैं। इसको रन किया, इसको फिलहाल रिमूव कर देते हैं। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट चूंकि इसके अंदर स्ट्रिंग है, तो ये एक स्ट्रिंग यहाँ पर ले लेगा वैल्यू के वेरिएबल में। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली कर देता हूँ रिटर्न वैल, सिंपली इतना लिखा, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर करता हूँ एको वैल, तो भी ये देख सकते हैं आपने, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ा, एको वैल। अब ये जो हमारे पास वैल है, इसके अंदर हमारे पास आ रहा है H1 और साथ में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ H1 स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड, और यहाँ पर हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर H1 लिख देते हैं। तो ये हमारा, अब इसमें हमने कलर कर दिया रेड। अब मैं इसको रन करता हूँ, सॉरी सेमीकोलन, सॉरी सिंगल कोट जो है, डबल कोट क्लोज नहीं किया मैंने। तो इसको सेव किया, रिटर्न किया, तो अब देखिए जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है वो रेड कलर में आ रहा है। अब चूंकि इस वैल्यू के साथ हमारे पास, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, इस तरीके से भी हम प्रिंट कर सकते हैं, वैल को रिटर्न करता हूँ, तो अब देखिए इसमें हमारे पास ये H1 के अंदर एक और H1 क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H1 कलर रेड ये आ रहा है, और उसके बाद ये H1 कलर जो ब्लैक वाला आ रहा है, और उसके अंदर टेक्स्ट नहीं आ रहा। इसलिए अमूमन जब हम जो लिखते हैं फिल्टर्स, उसमें हम यहाँ पर कोई भी टैग्स नहीं देते जब हम क्रिएट करते हैं फ़िल्टर्स को, ठीक है। वर्डप्रेस भी कोई भी फ़िल्टर्स के साथ टैग्स यूज़ नहीं करता, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अब मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पर जो दूंगा, हेलो वर्ल्ड अगेन लिखा मैंने, और इसको जब रन किया तो हेलो वर्ल्ड अगेन रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका स्टाइल मैंने कलर रेड कर दिया, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर कॉल कर दिया। तो उसी तरीके से अब हम इसको रिमूव फिल्टर भी कर सकते हैं, और इसको रिटर्न फॉल्स भी कर सकते हैं। सो ऐड फिल्टर, अब मैं इसको रिटर्न फॉल्स करने लगा हूँ ताकि ये रिटर्न ही ना हो, तो कॉपी किया इसको, और इसको रिटर्न फॉल्स करने के लिए हम इसको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न फॉल्स ऐसे पास करते हैं, रिटर्न फॉल्स, सॉरी रिटर्न अंडरस्कोर, आई थिंक या अंडरस्कोर फॉल्स। रन किया तो अब ये हुक यहाँ से रिमूव हो चुकी है, बिकॉज ऑफ वी आर रिटर्निंग नथिंग, वी आर रिटर्निंग फॉल्स। और अगर यहाँ पे मैं गुड बाय लिख देता हूँ, गुड बाय, और इसको फिर रन करता हूँ, तो ये कह रहा है कॉल यूजर फंक्शन एक्सपेक्ट पैरामीटर 1 टू बी अ वैलिड कॉल बैक फंक्शन। मतलब यहाँ पर अब आप डायरेक्ट स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते, बल्कि एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम स्ट्रिंग नहीं बल्कि फंक्शन पास कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर हम रिटर्न फॉल्स जो है ये फंक्शन पर फॉर्म ये जो है पास कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि अब उसने उसको रिटर्न फॉल्स को लेके उस फिल्टर हुक को रिमूव कर दिया। तो इसके अलावा हम यहाँ पर रिमूव फिल्टर को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस फिल्टर को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो कॉपी किया,
यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो अब ये फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड स्मॉल में लिखा हुआ नज़र आ रहा है विदाउट एनी टैग, क्योंकि ये फ़िल्टर हमने अप्लाई करने के बाद अपनी चाइल्ड थीम में जाके इस फ़िल्टर को रिमूव कर दिया। तो हम एक से ज़्यादा फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं सेम अप्लाई फ़िल्टर्स पर। इसी तरह हम डिफरेंट हुक्स जो हैं वो हमें वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। तो ये है वो तरीका, ये है हुक्स, और इस तरीके से हम उनको क्रिएट कर सकते हैं और हम अपने कोड के अंदर थीम डेवलपमेंट के अंदर उनको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हुक्स की जो कि वर्डप्रेस के अंदर हम यहाँ functions.php के अंदर यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम ये ऐड थीम सपोर्ट या कोई भी रजिस्टर करना चाह रहे हैं साइड बार या रजिस्टर नैव मेन्यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वर्डप्रेस हमें ये कहता है कि इनके लिए स्पेसिफिक हुक्स मौजूद हैं मेरे पास। आप इनको ओपनली ना करें, क्योंकि सम टाइम आपकी जब वेबसाइट लोड हो रही होती है तो ये लेट लोड हो रहे होते हैं, functions.php लेट हो जाता है तो आपके एरर आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए वर्डप्रेस ये रिकमेंड करता है कि आप एक स्पेसिफिक हुक हर पर्पज़ के लिए यूज़ करें। जैसे आप ये जो ऐड थीम सपोर्ट है, इसको आप हमेशा जो है वो आफ्टर थीम सेटअप के हुक में, आफ्टर थीम सेटअप जो एक्शन हुक है उसके अंदर यूज़ करें। किस तरीके से? यहाँ पर मैं लिखूँगा ऐड एक्शन आफ्टर थीम सेटअप। यहाँ पे ये हमारे पास है आफ्टर थीम सेटअप, सो PWSP के सेटअप थीम। तो ये मैंने अब इसको आफ्टर थीम सेटअप को ये फंक्शन कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड कर दिया है, और यहाँ पर अब मैं ये फंक्शन क्रिएट करता हूँ। तो अब इसमें फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोकल होस्ट पर हैं, लेकिन अगर आप लाइव सर्वर पर कहीं अपनी थीम अपलोड करते हैं और वहाँ पर स्लो सर्वर है तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अब मैंने इस एक्शन हुक को यूज़ किया है आफ्टर थीम सेटअप, और इसके अंदर मैं जो भी सेटअप करना चाह रहा हूँ थीम को, जो भी करना चाह रहा हूँ वो कर सकता हूँ। देखिए, इससे मुझे फ़र्क यहाँ पर कोई भी नहीं पड़ेगा, हमारी फंक्शनैलिटी ठीक काम कर रही है, लेकिन दिस इज़ द रिकमेंडेड वे टू इंक्लूड योर ओन फंक्शनैलिटी। इसी तरीके से ये जो रजिस्टर साइड बार है, ये जो विजेट्स हम क्रिएट करते हैं, इसके लिए भी हमारे पास एक्शन हुक्स मौजूद हैं। इसी तरह नैव मेन्यू के लिए भी हमारे पास एक्शन हुक मौजूद है। सो ऐड एक्शन रजिस्टर नैव मेन्यू, तो ये हमारे पास जो है वो हुक मौजूद है और इसको हम पास करेंगे। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ मैं कॉल कर लेता हूँ। आई थिंक रजिस्टर नैव मेन्यू ही हुक है। खैर, हम इसको एडम ब्राउन की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आके रजिस्टर नैव नेम और देखेंगे नैव जी, कस्टमाइज अवेलेबल है, और इसके अलावा नैव मेन्यू टाइटल क्लास मेटा तो हमारे पास है प्री WP वॉकर विजेट WP ऐड नैव मेन्यू आइटम WP क्रिएट नैव मेन्यू डिलीट नैव मेन्यू एडिट नैव मेन्यू गेट नैव मेन्यूज़। तो इसकी नैव मेन्यू की हुक नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस फंक्शन को जो हमने रजिस्टर किया है साइड बार के लिए, ये रजिस्टर नैव मेन्यू लोकेशन है जो, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ, सॉरी इस सारे को यहाँ से मैं कट करता हूँ और इसको मैं ऐड कर देता हूँ आफ्टर थीम सेटअप में, इस जगह पे। तो अब ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगा आफ्टर तमाम थीम लोड होने के बाद, जो बेसिक उसका सेटअप है वो हो जाएगा जब वर्डप्रेस थीम डिफ़ॉल्ट थीम सेटअप कर लेगी, उसके बाद ये हमारी फंक्शनैलिटी उसमें अपेंड हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये जो रजिस्टर साइड बार है, आई थिंक इसके लिए भी देख लेते हैं हुक रजिस्टर साइड बार। हाँ जी, इसके लिए हमारे पास एक्शन हुक मौजूद है। रजिस्टर साइड बार्स तो नहीं है, नहीं साइड बार है। सो हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए ऐड एक्शन रजिस्टर साइड बार और PWSP के रजिस्टर साइड बार्स। तो अब इसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पर फंक्शन PWSP के, और यहाँ पर हम इसको साइड बार दे देंगे। अब हम ये अपना सारा कोड जो है, ये रजिस्टर वाला जो है, ये यहाँ से उठाकर इसको रख देंगे इसके अंदर। तो ये अब हमने हुक्स को अब उठाकर हम फंक्शंस को एक जगह लिखेंगे और हुक्स जो है वो दूसरी जगह। जो ये हमने फंक्शंस को एक जगह कर दिया
और ये हमारी हुक्स जो है वो एक जगह पे जितनी भी हमने हुक्स ऐड करी हैं, सो ये हुक्स यहाँ पर आ गई हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फंक्शनैलिटी को, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए था। तो इसको यहाँ से भी ख़त्म कर देते हैं, ये हो गया सेव। अब हम इसको रीलोड करते हैं अपनी थीम को, देखते हैं कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अब हमने प्रॉपरली अपनी थीम को सेटअप कर लिया है यूजिंग हुक्स। ओके तो दोस्तों 30 मिनट्स हो चुके हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को, तो मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एसेट्स को ऐड कर सकते हैं स्टैटिक एसेट, जैसे स्टाइल शीट्स को, जावास्क्रिप्ट को, और किस तरीके से हम फंक्शंस डॉट पीएचपी के थ्रू यूजिंग हुक्स हम इंक्लूड कर सकते हैं स्क्रिप्ट्स को, स्टाइल्स को, एसेट्स को, और फिर हम उनको यूज़ कर सकते हैं इनसाइड वर्डप्रेस, ताकि हमारी जो थीम है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टाइलिंग वगैरह भी हम देंगे इसको। और मे बी वी विल यूज़ बूटस्ट्रैप, बट आई एम नॉट श्योर कि बूटस्ट्रैप को हम यूज़ करेंगे या नहीं। मैं खुद से उसको थोड़ी बहुत जो भी स्टाइलिंग होगी वो मैं खुद से करूँगा, क्योंकि बेसिक हमारी इस सीरीज़ का मकसद आपको थीम डेवलपमेंट सिखाना है। तो लास्ट में हम देखेंगे, अगर आखिरी वीडियो ट्यूटोरियल में जब आएगा, तो कोई भी हम HTML का टेम्पलेट ले लेंगे और उस टेम्पलेट के अंदर हम कंप्लीट वर्डप्रेस थीम जो है वो डेवलप करेंगे, और इसी थीम को जो हमने ये भी क्रिएट करें इसको उस टेम्पलेट के साथ कन्वर्ट करेंगे। तो इस बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।